अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोनी है और आप देख रहे हैं आरजी व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में मैं बाइक पे नहीं हूँ, लेकिन बाइक का आज रिव्यू जरूर दूंगा। तो शुरू करते हैं। तो ये है 2019 की यामाहा YZF R6। ये मैंने 2019 में ही ली थी और ये बाइक स्टॉक नहीं है। इस बाइक पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। तो शुरू करते हैं फ्रंट से ही शुरू करते हैं। फ्रंट पे सबसे पहला मैंने इसका किया था, जो कि मिशिगन स्टेट में इलीगल है। वो मैंने किया था कि इसका जो फ्रंट वाइजर है वो इलीगल है, क्योंकि आप अपने वाइजर को ब्लैक नहीं कर सकते, आप अपने वाइजर को टेंट नहीं कर सकते। और ये टेंट नहीं है, ये मैंने स्प्रे पेंट किया था। और ये जो वाइजर है ये OEM है, ये फैक्ट्री का वाइजर है, ये आफ्टर मार्केट नहीं है, लेकिन बस इसके ऊपर स्प्रे पेंट किया हुआ बस। तो पहला अपग्रेड तो ये हो गया, जो कि बहुत ही छोटा सा। और अगर उससे आगे हम बढ़ते हैं, और जब हम उससे आगे बढ़ते हैं, आगे आता है ब्रेक के और क्लच के लीवर्स। ये लीवर्स मैंने इसलिए चूज किए थे, इसके ऊपर R6 भी लिखा हुआ है, दिखने में भी अच्छे हैं, ऑफ कोर्स लुक्स है। लेकिन यही क्यों पिक किए थे, क्योंकि ये फ्लिप वाले लीवर्स हैं, फ्लिप और फ्लिप डाउन, फ्लिप अप फ्लिप डाउन हो सकते हैं। वो ये वाले मैंने इसलिए पिक किए थे क्योंकि जब भी मैं फ्रीवे पे जाता हूँ या फिर जब मैं ट्रैक पे जाता हूँ, तो मुझे ये आसानी होती है कि मैं इनको फ्लिप अप कर सकता हूँ। क्योंकि जब भी आप 100 माइल्स पर आवर से ऊपर जाते हैं, जो कि किलोमीटर में होता है 160 किलोमीटर की स्पीड से जब भी मैं ऊपर जाता हूँ, तो मुझे सेफ फील होता है कि ये मेरे रास्ते में ना हो, कि मैं इनको यूज ना कर पाऊँ ब्रेक को। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप जब बहुत ज्यादा स्पीड पे जा रहे हैं तो आपको फ्रंट ब्रेक की या फिर रेयर ब्रेक की जरूरत हो। मैं समझता हूं कि आपको अपनी बाइक को इंजन ब्रेकिंग पे ही रोकना चाहिए, जिसके लिए उस पर भी बात करते हैं थोड़ी देर। तो मेरी ब्रेकें भी इस तरह की हैं और क्लच भी इसी तरह का है। और इसके अंदर एक और अपग्रेड करवाई थी क्लच के साथ मैंने, वो थी इसके अंदर मैंने क्लच आफ्टर मार्केट का डलवाया हुआ। EBS वालों का क्लच है, EBS का वो है स्टेज 4 है आई थिंक। EBS का क्लच है, रेसिंग क्लच है, स्टेज 4 है आई थिंक, स्टेज 4 है। और ब्रेक के साथ जो मैंने आफ्टर मार्केट ब्रेक्स हैं इसके अंदर मैंने ब्रिम्बोस की सिरेमिक पैड्स वाली ब्रेकें लगवाई हैं। वो सिर्फ पैड्स हैं, पूरा मतलब सिस्टम नहीं है, सिर्फ पैड्स हैं और वो सिरेमिक्स हैं। क्योंकि फ्रंट ब्रेकें जब मैंने ये चेंज किया था, तो फ्रंट ब्रेकें जो मेरी थी वो कैलिपर, वो मेरे रोटर के बहुत साथ लग गई थी, तो वो एक्सेसिव हीट पैदा कर रहा था। तो इसीलिए मैंने इसके अंदर सिरेमिक पैड्स लगवाए कि ज्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो। अब हम इससे आगे जाते हैं और इसके बाइक के ओवरऑल एक चीज मैं बताना भूल गया, जो कि मैंने शुरू में बतानी थी। वो ये है कि ये बाइक रैप्ड है। अगर आपको R6 के बारे में मालूम होगा तो आपको ये बात भी मालूम होगी कि R6 कभी भी रेड रंग में नहीं आती। पहले आती थी, अब वो रेड रंग में नहीं आती। 2019 में R6 रेड रंग में नहीं है। तो ये रेड रंग में ऐसे है क्योंकि मैंने इसको पेंट नहीं किया, मैंने इसकी फेयरिंग चेंज नहीं की। और ये रेड इसलिए है क्योंकि मैंने इसके ऊपर रैप लगवाया हुआ, ये बाइक रैप्ड है। और फेयरिंग्स मैंने इसलिए चेंज नहीं की क्योंकि मुझे यही फेयरिंग्स चाहिए थी, लेकिन रेड में। और मुझे टोटली रेड में कोई भी फेयरिंग्स नहीं मिली, तो मैंने समझा कि भाई अगर बाइक को रैप्ड कर दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये बाइक रैप्ड है, टॉप फ्रंट बैक हर जगह। इसके ऊपर कोई एम्ब्लेम नहीं लगा हुआ सवाए इसके, और ये एम्ब्लेम बस मैंने छोड़ दिया था, बाकी सब कुछ रेड है। और शायद आपने एक और चीज नोटिस की होगी इस बाइक में कि इसके फ्रंट के शीशे नहीं है। इस पे फ्रंट के शीशे मैंने उतार दिए थे, क्योंकि जब आप ट्रैक पे जाते हैं ना, तो वो ऐसा समझ लें कि इन द वे होते हैं, वो ज्यादा एरोडायनेमिक नहीं होते। मुझे बाइक को ज्यादा एरोडायनेमिक करना था, तो मैंने इसके फ्रंट के शीशे उतार के यहाँ पे लगा दिए। लेकिन जब भी मैं ट्रैक पे या फिर कभी कहीं पे भी जाता हूँ जहां मुझे पता है, जहां मुझे बाइक लेटाने की जरूरत है, तो मैं ये वाले शीशे भी उतार देता हूँ। क्योंकि बात यह है कि ये वाले शीशे भी इलीगल है, और क्योंकि ये वाले शीशे होते हैं हार्डलीज पे लगाने के लिए, क्रूजर्स पे, दूसरी वाली बाइकों पे। ये स्पोर्ट्स बाइक के लिए शीशे नहीं है। क्योंकि जब भी मैं बाइक पे यूं बैठता हूँ,
जब भी बैठा हुआ होता हूँ तो जब मेरा मुंह यहाँ पर है, जब मैं सामने देख रहा हूँ तो मुझे ये शीशा नहीं दिख रहा होता, तो इसीलिए ये इलीगल है। तो लेकिन फिर भी मैंने लगाया हुआ है, बाइक को लीगल बनाया हुआ है। अब मुझे कभी किसी बात की प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी किसी बात से छेड़खानी नहीं हुई, तो बस लगे हुए तो लगे हुए। और इस बाइक के बारे में जो मेरी फेवरेट चीज है वो ये है कि मैंने इसके ऊपर योशीमुरा का अल्फा एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। दो किस्म के अल्फा होते हैं, एक होता है योशीमुरा अल्फा टी और एक होता है योशीमुरा अल्फा। मैंने इसके ऊपर लगवाया है योशीमुरा अल्फा ट्रैक एग्जॉस्ट। टी जो होता है उसको भी ट्रैक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन योशीमुरा अल्फा में आते हैं 3 वेरिएशंस। पहला वेरिएशन होता है जो आपकी स्ट्रीट के लिए होता है, स्ट्रीट लीगल। दूसरा होता है रेसिंग के लिए और तीसरा होता है ट्रैक के लिए। रेसिंग में और स्ट्रीट में आपके पास डीबी किलर आता है, आपके एग्जॉस्ट के अंदर डीबी किलर आता है। ट्रैक वाले में डीबी किलर नहीं है, तो ये बाइक ज्यादा लाउडर है और ये दूसरे एग्जॉस्ट और दूसरी बाइकों से ज्यादा लाउड है। और एक और बात इस बाइक के बारे में ये है, और इस एग्जॉस्ट के बारे में ये खास बात है कि इस पूरी बाइक में टाइटेनियम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, फुल हेडर्स तक, हेडर्स से लेके यहाँ तक फुल टाइटेनियम एग्जॉस्ट है। तो ये बहुत ज्यादा हीटअप भी हो जाता है, लाल सुर्ख जो भी आप बोलना चाहें। और इसने यहाँ से नीचे से मेरा वो भी खराब कर दिया है, क्या कहते हैं उसको, रैप। इसने मेरा रैप भी खराब कर दिया, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा रैप करवाऊँ इस बाइक को, थोड़ा कोई डिफरेंट रंग हो, क्योंकि 3 साल से यही रंग लगा हुआ है, तो मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट हो तो अच्छा लगता है। इसके साथ साथ एक और चीज है जो मैंने इस बाइक के साथ जो अपग्रेड की थी, और वो ये अपग्रेड मेरी फेवरेट है, एग्जॉस्ट से ज्यादा फेवरेट नहीं है लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो है डनलोप Q3 प्लस। डनलोप स्पोर्ट मैक्स Q3 प्लस। ये टायर ज्यादातर इस्तेमाल होता है रेसिंग में, लेकिन ड्रैग रेसिंग में इस्तेमाल आप इस टायर को नहीं कर सकते, क्योंकि ये टायर ड्रैग रेसिंग के लिए नहीं है। ये है, इस टायर को आप ट्रैक पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैक पे इसलिए क्योंकि मैं कुछ पिक्चर्स भी लगाता हूँ वीडियो के साथ, तो आप वो भी देख सकते हैं कि ये टायर ज्यादातर ट्रैक पे ही इस्तेमाल होता है। ये मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे बाइक भगाने का शौक नहीं है सीधी, मुझे बाइक लेटाने का शौक है, मुझे मोड़ काटने का शौक है। तो ये टायर जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक कि मेरा ओपिनियन है और जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है इस टायर के साथ, इस टायर से ज्यादा अच्छा टायर आज तक मुझे नहीं लगता फील किया और राइड किया, और मुझे नहीं लगता। मैंने 3-4 टायर और भी रखे हुए हैं, लेकिन Q3 प्लस वन ऑफ द बेस्ट है। मिशेलिन अच्छे टायर्स हैं, दूसरी कंपनियों के भी अच्छे टायर्स हैं, लेकिन मैं तभी कह रहा हूँ कि ये मेरा ओपिनियन है और मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता। तो इसीलिए ये मेरा सिर्फ ओपिनियन है। आप लोगों को कौन सा टायर कंफर्टेबल लगता है वो आप पर है, मुझे जो कंफर्टेबल लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी मैं आपको दिखाता कि मैंने टायर कहाँ तक राइड किया हुआ, लेकिन अभी मैंने टायर की सफाई बहुत की है, क्योंकि अब विंटर आ गया है, बाहर स्नो है, तो विंटर में इसको साफ करके रखें तो ज्यादा सही रहता है। और इसलिए मैंने जमीन से ऊपर भी किया हुआ स्टैंड लगाया हुआ है बाइक को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस टायर को कोई भी नुकसान हो। महंगा है, साफ वर्डों में बोल रहा हूँ, महंगा है भाई, महंगा है, सिंपल सी बात। और इसके अलावा इसके साथ ही साथ मैंने एक और अपग्रेड की थी, जो कि बहुत ही गंदी चीज होती है जब आप बाइक खरीदते हो। जो आपके बाइक के पीछे जो फेंडर लगा होता है ना, नंबर प्लेट का जो इतना बड़ा निकला होता है, वो उस चीज से मुझे नफरत है, अजीब दिखता है, बाइक की कोई लुक नहीं होती। तो ये मैंने फेंडर एलिमिनेटर लगाया था, जिसके अंदर LEDs लगी हुई हैं, क्योंकि आपके टर्न सिग्नल, अगर आपकी बाइक में टर्न सिग्नल्स नहीं होते तो वो इलीगल है। बाइक में टर्न सिग्नल्स इंडिकेटर होने जरूरी है। पीछे इंडिकेटर है, लेकिन मेरे फ्रंट बाइक पे इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि R6 के मिरर्स पे लगा होता है इंडिकेटर। तो मैंने मिरर निकाल दिया, तो मैंने बोला चलो खैर हो गई। तो आज तक प्रॉब्लम नहीं आई, तो खैर हो। तो पीछे इंडिकेटर लगे हैं, आगे नहीं है। ब्रेक लाइट इसकी यहाँ पर है, तो इंडिकेटर में नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके इंजन की, कि क्या कभी मैंने इसके इंजन के साथ कोई छेड़ाछाड़ी की है। मैं अपनी बाइक पे सारा काम खुद ही करता हूँ। मैंने हेडर्स खुद लगाए थे, एग्जॉस्ट खुद लगाया है, फेंडर एलिमिनेटर मैंने खुद लगाया है,
और एक और चीज में बहुत इंपॉर्टेंट वो भूल गया हूँ, वो इसके अंदर पावर कमांडर लगा हुआ है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए सीट खोलनी पड़ती है, तो सीट खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। इंजन के साथ मैंने जब भी कोई काम किया है, मुझे किसी की हेल्प लगी है, मैं अकेला नहीं कर सकता। अकेले में कोई गलती हो गई तो फिर फायदा नहीं है, फिर बाइक काम से गई, क्योंकि ये कोई छोटी बाइक नहीं है, ये हैवी बाइक है। अगर जब आप इस पर बैठते हैं, आपका दिल करता है आप तेज जाएं, और जब आप तेज जाएं और आपसे कोई गलती हो जाए तो मुझे नहीं लगता आप जिंदा वापस आएंगे। एग्जैक्टली। तो इसलिए जब भी मैंने इसके इंजन का कोई काम किया तो मैंने हमेशा हेल्प ली है। और इसके अंदर क्विक शिफ्टर ऑलरेडी लगा हुआ था, लेकिन वो ज्यादा स्मूथ नहीं था, तो मैंने इसका ECU फ्लैश करके नया क्विक शिफ्टर लगाया है जो कि ज्यादा स्मूदर है। इसके अंदर ऑटो ब्लिपर भी लगा हुआ है जो कि ज्यादा स्मूदर है, उसके लिए भी आपको ECU फ्लैश करना पड़ता है। उसके बाद मैंने इसके इंजन के अंदर इसकी क्लच प्लेटें डिफरेंट है, इसके अंदर वो क्लच नहीं है, इसके अंदर OEM क्लच नहीं है जो स्टॉक फैक्ट्री से आता है। इसके अंदर मैंने क्लच लगाया EBS वालों का, आई थिंक स्टेज 4 है, मैंने पहले भी कहा था, मुझे पक्का नहीं पता, आई थिंक स्टेज 4 है। और अगर इसके ऑयल की बात की जाए कि मैं इसके अंदर ऑयल कौन सा डालता हूँ, तो ऑयल मैं इसके अंदर डालता हूँ 10W40 मैं इसके अंदर डालता हूँ। 10W40 इसलिए डालता हूँ क्योंकि वो हाई परफॉर्मेंस ऑयल है और फुल सिंथेटिक है, अच्छा ऑयल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई ऑयल से, कभी भी इंजन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ सही रन हो रहा है, कैम शेफ्ट वगैरह वगैरह वगैरह, और इसके इंटरनल्स भी बिल्कुल सही हैं, कभी इंटरनल्स पे भी कोई स्क्रैचेस नहीं आई, तो इसलिए मुझे वो ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन और इसका जो ऑयल फिल्टर है वो भी मैं यामाहा वालों से ही लेके लगाता हूँ, ऑयल फिल्टर भी इसके ऊपर लगता है यामाहा वालों का, और बेसिक्स चीज़ें हैं, यामाहा की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। और इसके अलावा मैंने एक चीज़ की थी जो कि अजीब सी थी, करनी तो नहीं थी लेकिन मैंने कर ली। मैंने इसके अंदर लाइटें लगवाई हैं बाइक के अंदर, LEDs वगैरह, ये इसकी तार जा रही है, एक यहाँ पे LEDs लगी हैं, इधर लगी हैं, यहाँ पे भी लगी थी आई थिंक। लेकिन मुझसे LEDs के मामले में एक पंगा हो गया, वो ये हो गया जो LEDs का जो रिमोट था वो मुझसे गुम हो गया, तो अब मुझे पता नहीं अब ना ये ऑन होती हैं, तो लेकिन मैंने बैटरी से इनको डिस्कनेक्ट कर दिया है, करना पड़ा क्योंकि बैटरी को नुकसान हो रहा था। खैर अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसके टॉप खोलता हूँ जरा सीट को और आपको बॉस रेसिंग का पावर कमांडर दिखाता हूँ। तो कि जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसकी बैटरी है, बैटरी के साथ ये इसके कनेक्शंस लगे हुए हैं, और ये बॉस रेसिंग का, शायद आपको दिख रहा हो यहाँ से लिखा हुआ बॉस रेसिंग, एक मिनट, ये यहाँ से लिखा हुआ दिख रहा होगा बॉस रेसिंग का, ये पावर कमांडर लगा हुआ ये रहा। और आपको इसके अलावा एक और बात बताना चाहता हूँ जो कि आपके फायदे के लिए है, जब भी आप अपनी बाइक के साथ कोई अपग्रेड करते हैं तो एक बात आप याद रखें, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने इसका एग्जॉस्ट चेंज किया था, जब इसके हेडर्स चेंज किए थे, ये सारी चीजें, जब मैंने बॉस रेसिंग का पावर कमांडर लगवाया था, और क्या क्या चेंज किया, हाँ मैंने इसके फ्यूल इंजेक्टर्स चेंज किए थे। ये जब चीजें चेंज होती है ना तो आप बाइक को डायरेक्ट रोड पे लेके निकल नहीं सकते, और ना ही आप उसकी रेस दे सकते, ना ही आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। ये चीजें चेंज करने के बाद आपको फौरन जाना चाहिए डायनो शॉप पे। आप अपनी बाइक को डायनो पे रखें और डायनो के बाद उसकी रीमैपिंग होगी, क्योंकि देखें जब आपकी बाइक में से हवा क्रॉस होती है ना, जितनी ज्यादा हवा क्रॉस होगी उतनी ज्यादा फोर्स पावर ज्यादा होगी। और आपने इसको डायनो पे इसलिए लेके जाना है क्योंकि जब आप इसको डायनो पे लेके जाएंगे ना, आपकी बाइक में एक चीज होती है, उसको कहते हैं ECM, आई थिंक ECM बोलते हैं यहाँ पर ECU, ये दोनों वर्ड्स में से कोई एक चीज है। वो कंप्यूटर का, वो बाइक का कंप्यूटर होता है, वो बाइक का दिमाग है, ठीक है। अब बाइक को लगेगा कि इसमें से इतनी हवा क्रॉस हो रही है, लेकिन असल में कितनी हो रही है, इतनी, ठीक है। तो आपको बाइक को डायनो पे डालने के बाद आपको इसको रीमैप करना पड़ता है, कंप्यूटर को पूरा रीमैपिंग करनी पड़ती है कि बाइक को ये मालूम लग जाए कि अब इसमें से इतनी हवा क्रॉस नहीं हो रही, इतनी हो रही है। तो वो बाइक फिर आपको पूरा मजा देगी, आप फ्रीवे पे जाएं, रोड पे, ट्रैक पे, जहां मर्जी जाएं। ड्रैग रेसिंग पे तो मैं तो नहीं बोलूंगा अभी, ड्रैग, ये बाइकें ड्रैग रेसिंग के लिए नहीं है, ये सुपर स्पोर्ट्स बाइक हैं, इनको ड्रैग रेसिंग पे लेके जाने का कोई मतलब, कोई तुक नहीं है। अगर आप इनको ट्रैक पे लेके जा रहे हैं, नाइस जॉब।
लेकिन ड्रैग रेसिंग वो तो बंदा सीधा सीधा जा रहा है, उसमें तो बाइक का है ना कि भाई बाइक अच्छी है इंसान की, लेकिन असल राइडर का तब पता चलता है जब वो ट्रैक पे जाता है, जब वो मोड़ काटता है, जब तेज जा रहा होता है, आगे जाता है और मोड़ आता है, उसको पता है मुझे ब्रेक कहाँ मारनी, कितनी मारनी है, और ब्रेक मारते हुए मुड़ना कैसे, रेस देते हुए कैसे मुड़ना है, इंजन ब्रेकिंग पे कैसे मुड़ना है, मुझे काउंटर स्टीयरिंग का उसको पता लगता है। और उसको एक और चीज का पता लगेगा, वो है रेव मैचिंग, कि अपने क्लच की स्पीड अपने इंजन की स्पीड से मैच कैसे करनी है और फिर अपना क्लच कैसे छोड़ना है। ये सारी चीजें हैं। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई बात उल्टी सीधी लगी तो आप मुझे प्लीज बताएं। और अगर आपको बाइक को इतना साफ कैसे रखना है और इसकी सफाई, साफ सुथराई, टायर की सफाई, अपने रिम्स की, अपने ब्रेक्स की, आपको अगर आप इसकी लाइफ लंबी करना चाहते हैं, टायरों की, ब्रेक्स की, सब चीजों की, तो आप मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि फ्यूचर में अभी तो बाइक स्नो हो रही है, मुझे तो नहीं लगता मैं बाइक लेके निकलूंगा, क्योंकि जो उसके ऊपर ये Q3+ लगाया हुआ है, मुझे नहीं लगता मैं बाइक लेके निकलूंगा और वापस आ जाऊंगा। 3-4 बंदे ही लाएंगे मुझे घर, तो साफ सी बात है विंटर है, बाइक लेके नहीं निकल सकता। तो यहाँ तो मैं आपको अपनी गाड़ियों के रिव्यूज देता रहूंगा, मतलब गाड़ियां ड्राइव करके, क्योंकि गाड़ियां तो स्नो में निकाल सकते हैं, बाइक को नहीं निकाल सकते। तो साफ सी बात है कि अब मैं गराज में ही बाइक का जो भी रिव्यू आएगा गराज में आएगा, बाइक की मेंटेनेंस का, बाइक की इम्प्रूवमेंट का, जो भी आप लोगों को पता करना है आप मुझे बताएं, मैं उसके बारे में जरूर वीडियो बनाऊंगा। और आज का रिव्यू खत्म, हम आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।